अभियान जनपद सहारनपुर में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री और प्रभारी मंत्री सहारनपुर श्री सुनील शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, महापौर नगर निगम सहारनपुर डॉक्टर अजय कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव कुंवर जी, श्री कीरत सिंह जी, श्री मुकेश चौधरी जी, श्री देवेंद्र निम जी, विधान परिषद सदस्य श्री चंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर के सभी गणमान्य नागरिकगण, हमारे युवा उद्यमी साथियों, बहनों और भाइयों, महाकुंभ और होली के सफल आयोजन के उपरांत मुझे आज सहारनपुर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी का और सहारनपुर और इस पूरी कमिश्नरी से जुड़े हुए सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जब सहारनपुर आता हूं तो मुझे यहां के ऊर्जावान उद्यमी और युवाओं, यहां के अन्नदाता किसानों से बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। एक अलग ही ऊर्जा सहारनपुर के अंदर देखने को मिलती है और उस ऊर्जा के साथ जब डबल इंजन की सरकार की ताकत जुड़ती है तो सहारनपुर जैसे जनपदों को अपनी एक नई पहचान प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम के पहले मुझे मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सहारनपुर में भी विश्वविद्यालय हो, यह आज से 10 वर्ष पहले कल्पना थी। 5 वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हो सकता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया है। मां शाकंभरी के धाम का सुंदरीकरण हो और वहां पर हर सीजन, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आने वाले समय में श्रद्धालु जनों को कोई समस्या न हो। आज इसके बाद हमारी बैठक होगी, बैठक के बाद फिर मुझे वहां जाकर के यही सब देखना है कि कैसे ये सब हो सकता है, उसको भी हम पूरा करें।
सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए और सहारनपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो। आने वाले समय में दिल्ली की दूरी आपकी मात्र 1.25 घंटे, क्योंकि सहारनपुर मात्र के एक दो जगह काम हो रहे हैं। यह कार्य जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी कनेक्टिविटी उतनी बेहतर हो जाएगी। सहारनपुर की यहां की पहचान को एक वैश्विक मान्यता मिले, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से फूड कार्बिंग को आज वैश्विक मान्यता मिल रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहाँ का फूड कार्बिंग का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी दुनिया की मार्केट में पहुंच रहा है। ये कारीगर पहले भी थे, हस्तशिल्पी पहले भी थे, लेकिन पिछली सरकारों को उन्हें वोट बैंक बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके उत्थान के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास हो, उनको डिजाइन मिल सके, उनको टेक्नोलॉजी मिल सके, उनके लिए पैकेजिंग की व्यवस्था हो सके और उनको एक्सपोर्ट की भी सुविधा प्राप्त हो सके। पिछली सरकारें इस पर कहां फुर्सत थी। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो क्या 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे, फिर उनका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही गाया होता था। जब निकल जाते थे, पब्लिक तरसती रहती थी और उल्टे उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। हर जिले में उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दे दिया था। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, हस्तशिल्पी और प्रोडक्ट को पहचान मिले, उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहां के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है, तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। और दूसरी तरफ पिछली सरकारों के उन गुर्गों को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा किए थे, उनको भी रसातल तक पहुंचाने का काम सरकार ने बखूबी किया। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम लोग एक नई स्कीम के साथ आपके बीच आए हैं, क्योंकि यह आपकी पहचान थी। आपकी उद्यमता को सम्मान मिले, आपके परिश्रम के सामने शासन नतमस्तक हो, उसको प्रोत्साहित करे। इसी के लिए सरकार आपके पास होती है। सरकार इसी के लिए बनाई जाती है। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि भाई भतीजावाद करके हम लोग सत्ता में लूट शुरू कर दें। अभी आपने देखा होगा होली की खुशबू को कितना उत्साह और उमंग के साथ भर में 60,244 युवाओं की भर्ती एक झटके में रिजल्ट निकाल करके कर दी है। सहारनपुर के भी बहुत सारे युवाओं को उसमें नौकरी मिली है। आपके गांव, आपके मोहल्ले के बहुत सारे युवा होंगे, बधाई दीजिए उनको। और मैं अपने माननीय विधायकों से भी कहूंगा कि अपने अपने विधानसभा में चिन्हित करिए, एक बार जब तक वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं एक बार बैठिए उनके साथ में, किसी होली मिलन के कार्यक्रम में बुलाइए उनको। और इसमें भी 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। आप सोचिए 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिलाएं कार्यरत थी, कुल 10,000। और हमने एक ही भर्ती में 12,000 से अधिक बेटियों को भर्ती कर दिया। और इससे पहले भी 1,56,000 भर्ती हमने की।
अब मुझे बताओ, जो लोग अपने समय में भाई भतीजावाद के कारण कुछ नहीं कर पाते थे, वे कहते हैं भर्ती कहां हो रही है। अरे देखो ने 7,244 क्या है, ये भी भर्ती है। और इससे पहले 7.5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी तो दी गई है, वह भी भर्ती। अब कोई आरोप नहीं लगाता भाई भतीजेवाद का, जातिवाद का आरोप नहीं लगाता, क्षेत्र का या भाषा का आरोप नहीं लगाता। अब किसी एक गांव के लोग भर्ती नहीं हो सकते, अब तो प्रदेश के 75 जनपदों का युवा भर्ती होता है, हर नौकरी में उसका नाम आता है, वो आगे बढ़ता है। उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हर युवा प्रतिभाशाली है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, और यह सरकार ने किया। विश्वविद्यालय यहां पर जब आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा, विश्वविद्यालय सहारनपुर को एक नई पहचान देगा, एक नई पहचान देगा। अभी हम यहाँ पे आ रहे थे, इस कार्यक्रम के पहले जो एग्जीबिशन लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी, प्रदर्शनी को हम देख रहे थे। कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन लिया था, और आज कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो, और मेहनत करने का जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो, और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके, तो कोई समस्या नहीं आ सकती। ये डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और उस लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ का आयोजन अभी हुआ, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के 45 दिन के आयोजन, 66 करोड़ सहारनपुर तो तब भी दूर पड़ता है, लेकिन प्रयागराज और उसके अगल बगल के जितने भी जनपद हैं, महाकुंभ के कारण आतिथ्य सत्कार का उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, और उस अनुपम उदाहरण का परिणाम क्या है कि वहां पर हर एक तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो बता रहे थे कि किस तरह से विकास की बयार बह रही है, किस तरह से उद्यमी जो है उनको लाभ मिल रहा है, तमाम प्रदेश का विकास कैसे हो रहा है, कैसे एक लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि अभी आपने हाल ही में देखा कि किस तरह से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का जब रिजल्ट भी घोषित कर दिया, तो तमाम सप्लाई का काम किया, कोई भी सामान करोड़ों करोड़ कमाए हैं उन लोगों ने, करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों रुपया कमाया, यानी नियत साफ थी, पैसा भी कमाया। बुलंदशहर का एक परिवार, एक नौजवान, उसने फोटोग्राफी के माध्यम से लाखों रुपया कमा लिया, केवल फोटोग्राफी, तत्काल फोटो देता था, उसने उसी से पैसा कमा लिया। किसी ने दातून बेच करके ही पैसा कमा लिया, किसी ने चाय बेच करके ही पैसा कमा लिया। एक चाय का स्टॉल था, हम उससे पूछते थे भाई कितना पैसा कमाए, वो कहता था प्रतिदिन जो है मैं 50 से 60 लाख रुपया कमा देता हूं। और उसमें भी लोगों को कुछ लोग ऐसे थे जिनको उंगली उठाना था, इस पर प्रश्न खड़े करने थे, वो कहते थे कहां भीड़ हो रही है, और भीड़ को देखने के लिए वे स्वयं भी न चाहते हुए भी डुबकी लगाने के लिए मजबूर हो गए प्रयागराज।
उसमें नहीं है। 66 करोड़ लोगों को एक साथ एक जगह पर एक संगम में डुबकी लगाने का अवसर दे दें, महास्नान का अवसर दे दें। कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं। जो आया अद्भुत होकर गया। उत्तर प्रदेश का संदेश अच्छा लेकर के गया। दुनिया उत्तर प्रदेश के इस गौरव पर अभिभूत है, गौरवान्वित है। और इसीलिए महाकुंभ के बाद होली का आयोजन, जो लोग हमारे महाकुंभ के आयोजन को कहते थे कि अव्यवस्था है, जो कहते थे ये मृत्यु कुंभ है, देखा ना, होली पे अपने यहां संभाल ही नहीं पाए। कोई पर्व और त्योहार होता है, उनके यहां कर्फ्यू लग जाता है। हमारे यहां तो कर्फ्यू नहीं लगा, होली आनंद से मनाई। होली के बाद जोड़ी की नमाज भी हुई, सभी कार्यक्रम एक साथ संपन्न हुए। जबकि जितनी मुस्लिम आबादी यूपी की है, उतनी उनकी कुल आबादी है, और तब भी नहीं समाज पा रहे, तब भी नहीं समाज पा रहे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी नीयत चाहिए, एक सकारात्मक पहल चाहिए, टीम वर्क चाहिए, जनता जनार्दन की भावनाओं को सम्मान करने वाला होना चाहिए। तो पहले की सरकारों को बस वोट बैंक की चिंता थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया कि प्रदेश को किस तरह से माफियाओं से मुक्त कराया गया। पहले पहचान थी उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई माफिया, लेकिन उस पहचान से उत्तर प्रदेश को बाहर निकाला गया। आज उत्तर प्रदेश की पहचान विकास है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान विकास का ग्रोथ इंजन है। और आज उत्तर प्रदेश की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया, किस तरह से उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के माफिया 12 बजे सोकर उठते थे, क्योंकि देखिए, अगर कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगी तो फिर तमाम विकास के कार्य वहां पर व्यर्थ हो जाते हैं। और इसीलिए अगर प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको उस प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करना होगा। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली तो सबसे पहले इसी पर काम किया। और उसी बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में भी करते हुए नजर आए। उद्यमी और युवाओं से सीखने को मिलता है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्योंकि देखिए उन्होंने हस्तशिल्पियों का भी जिक्र किया। आज आप देखेंगे कि लोग हस्तशिल्पी के तौर पर आज किस तरह से रोजगार को बढ़ावा भी दे रहे हैं। आज वो रोजगार प्रदाता बन रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराकर कहीं ना कहीं उनको मजबूत बनाया जा रहा है। और जब छोटे छोटे उद्यमी मजबूत बनते हैं तो वो रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि वो रोजगार देने वाले बनते हैं, क्योंकि फिर उनका काम बढ़ता है। और जब काम बढ़ेगा तो फिर वो एक व्यक्ति से नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको और भी लोग रखने होंगे, तो रोजगार सृजन होता है। और इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आप हमेशा देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ